नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बात करेंगे सीएम शिवराज की। आज सीएम शिवराज बाइक पर निकलेंगे। तिरंगा अभियान को लेकर बाइक पर निकलेंगे सीएम शिवराज। लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों से अपील की जाएगी कि अपने घर पर तिरंगा फहराइए, लगाइए। और रैली में बड़ी संख्या में वाहन भी शामिल होंगे। पॉलिटेक्निक कॉलेज से शौर्य स्मारक तक रैली निकाली जाएगी। तिरंगा अभियान को लेकर सीएम लोगों को जागरूक करेंगे। तो हर घर तिरंगा अभियान बीजेपी का, और इसी अभियान के तहत सीएम शिवराज आज खुद मैदान में उतरेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, बाइक रैली के जरिए लोगों को जागरूक करेंगे। तो वहीं आज टीचर मतलब शिक्षक भी बनेंगे सीएम शिवराज। सीएम शिवराज मॉडल स्कूल में क्लास लेंगे बच्चों की। सुबह 10 बजे छात्र छात्राओं की वो क्लास लेंगे। तिरंगे का सीएम छात्रों को इतिहास और महत्व बताएंगे। रोचक तरीके से छात्रों को तिरंगे की कहानी सुनाएंगे। ध्वज फहराने की सावधानियों के बारे में भी चर्चा करेंगे सीएम शिवराज। तो हर घर तिरंगा अभियान को लेकर बीजेपी का जागरूकता अभियान भी लगातार जारी है। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने घरों में तिरंगा फहराइए, और सीएम शिवराज में इसमें बिल्कुल पीछे भी नहीं है। और सीएम शिवराज भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं तिरंगा झंडा फहराने की। और बाइक रैली वो आज निकालने वाले हैं। बाइक पर सड़कों पर निकलेंगे, लोगों से अपील करेंगे तिरंगा फहराने की अपने घरों में। बच्चों की भी आज वो क्लास लेंगे। सीएम शिवराज आज शिक्षक बनेंगे। मॉडल स्कूल में सुबह 10 बजे छात्र छात्राओं की वो क्लास लेंगे और बच्चों को तिरंगे का इतिहास बताएंगे। तो आइए, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा आज सीएम शिवराज का, वो हम जानने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आपको याद होगा जब कोविड पीक पर था, मास्क के लिए सीएम लोगों को जागरूक किया करते थे, सड़कों पर निकलते थे, मास्क बांटते थे। तिरंगा अभियान को लेकर भी कुछ इसी तरह की कवायद नजर आती है। और खास बात यह भी है कि आज शिक्षक बनेंगे, टीचर बनेंगे सीएम शिवराज, बच्चों को तिरंगे का महत्व बताएंगे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद स्कूल जाएंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चों को बताएंगे कि तिरंगे का क्या महत्व है, और तिरंगे के बारे में पूरा इतिहास समझाने की कोशिश करेंगे। इस दौरान सुबह से स्कूल में ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है और इस दौरान तमाम नेता मौजूद रहेंगे। लेकिन जब वो बच्चों को पढ़ाएंगे एक टीचर के तौर पे, उस समय बच्चों के साथ वो अकेले रहेंगे और इस दौरान तमाम जो सवाल रहेंगे बच्चों के, उसके जवाब भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ पे देते हुए नजर आएंगे। 11 बजे का ये पूरा कार्यक्रम है। हालांकि तिरंगे को लेकर जो अभियान पूरे देश भर में चल रहा है, उसको लेके आज एक बड़ी पहल के तहत तिरंगे के इतिहास के बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बच्चों को बताने जा रहे हैं। उन बच्चों को बताने जा रहे हैं जिनके लिए ये जरूरत भी है कि वो तिरंगे के बारे में जाने, और यही सबसे बड़ी वजह है कि तिरंगे का विषय उन्होंने इस अभियान के तहत चुना है। और बच्चों को बताएंगे कि तिरंगे का इतिहास हमारे देश में क्या रहा है, तिरंगे को लेके किस तरीके की गाथा रही है। तिरंगे को लेकर कोई भी सवाल यदि बच्चों के मन में रहता है तो उसका सवाल का जवाब भी यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देंगे। इसके बाद शाम को भी उनका तिरंगा अभियान को लेकर एक वाहन रैली है, और एक बड़ी वाहन रैली से हम कहेंगे जो कि पॉलिटेक्निक चौराहे से निकलेगी। करीब 5000 2 और 4 पहिया वाहन इस रैली में शामिल होंगे। तमाम बीजेपी के बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे। हालांकि इस दौरान जरूर भोपाल की शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया, ताकि इस बारिश के दौर में आम जनता को ट्रैफिक जाम में ना फंसना पड़े। तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरंगे की गाथा से लेके तिरंगे अभियान को लेके आम जनता तक उसके संदेश को पहुंचाने का काम आज करेंगे। बिल्कुल मनोज, सीएम का आज टीचर बनना और बाइक रैली निकालना अपने आप में बेहद खास है। राजधानी भोपाल की और क्या कुछ खास खबरें?
जी बिल्कुल, आज एक क्षेत्रीय संगठन के पदाधिकारी आ रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के। अजय वो जो है तत्काल यहाँ पे पहुंचने के बाद जो है एक बैठक लेंगे और इस बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बीजेपी में इस बैठक का आयोजन किया गया और 2023 विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है, जिसमें सांसद से लेके संगठन के पदाधिकारी और तमाम विधायक शामिल होंगे। तमाम मुद्दों पर फीडबैक लिया जाएगा क्योंकि लगातार उनके दौरे जो है वो मध्य प्रदेश में जारी हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ में वो गए थे, तो तमाम मुद्दों को लेके यहाँ पे फीडबैक लिया जाएगा, रिपोर्ट तैयार की जाएगी, कहाँ कमी है, किस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाना है, उनके जरिए टिप्स भी दिए जाएंगे। तो आज एक बीजेपी में महत्वपूर्ण बैठक है। इसके अलावा कांग्रेस में भी हलचल दिखाई देगी क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी भारत छोड़ो अभियान को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा एक रैली निकालने जा रहे हैं और इस रैली की शुरुआत पीसी शर्मा के द्वारा की जाएगी। तो कांग्रेस में भी लगातार तिरंगे अभियान के बीजेपी के इस अभियान के काउंटर में लगातार उनकी तरफ से भी इस तरीके के अभियान की शुरुआत कांग्रेस की तरफ से भी लगातार की जा रही है। देश भर में यह अभियान चलाने की कवायद जो है वो कांग्रेस ने शुरू की। तो आज पीसी शर्मा यहाँ पे उस रैली में शामिल होंगे। मौसम के लिहाज से बात कर ले तो मौसम का मिजाज भी आज जो है वो तेज बारिश के रूप में देखने को मिलेगा क्योंकि अलर्ट येलो ऑर्डर भोपाल में जो है वो जारी है। ठीक है मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर भी आपसे हम जानकारी लेंगे। आगे बढ़ते हैं। इंदौर में बीजेपी युवा मोर्चा आज बाइक रैली निकालेगा। इंदौर से चंद्रशेखर आजाद नगर आएंगे तेजस्वी सूर्या। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेजस्वी सूर्या। बाइक रैली में तेजस्वी सूर्या शामिल होंगे। अब बात करेंगे मानसून की। मध्य प्रदेश में मानसून के साथ ही 5 सिस्टम एक्टिव हैं। 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग का ऑरेंज और येलो अलर्ट भी है। 7 संभागों में बिजली गिरने की आशंका भी मौसम विभाग ने जताई है। तो एक लंबे ब्रेक के बाद मानसून फिर एक्टिव हुआ है मध्य प्रदेश में और मौसम विभाग का ये मानना है, ये कहना है कि प्रदेश में 5 सिस्टम एक साथ एक्टिव हुए हैं, इसलिए 22 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। इंदौर से खबर है जहां पर रात भर भारी बारिश का दौर चलता रहा। रात में कई बार मूसलाधार बारिश हुई। शहर के कई हिस्से जलमग्न हो गए। तेज बारिश में कार भी बह गई। तो इंदौर में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। रात भर मूसलाधार बारिश इंदौर में देखने को मिली और कई जगह जल भराव के हालात बन गए थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। अब बात मेयर पुष्यमित्र भार्गव की। पुष्यमित्र भार्गव का एक अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल तेज बारिश के चलते शहर में जल भराव के हालात बने हुए थे। मेयर पुष्यमित्र ने बारिश में सड़कों पर निकलकर जल भराव का जायजा लिया और मौके से निगम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ लोगों की समस्याएं भी सुनी। अब वो वहाँ टीम आ रही, मैंने बोला उनको, अभी साइड पे भी बोला मैंने। ओवरफ्लो तो नहीं हो रहा है? तो वो लोग पहुँचे हैं। वो अंदर ना पानी, हाँ अंदर भी देखने जरा 800 की लाइन 900 की लाइन देखने जरा क्या। कितनी गली अंदर है? गली है 7-8 गली। तो आप देख रहे हैं तस्वीरों में इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव जहां पर जल भराव के हालात बने थे वहां पर पहुंचे हैं, जायजा लिया है क्या कुछ हालात थे वहां पर, लोगों से उनकी समस्याएं सुनी हैं और निगम के अधिकारियों को निर्देशित भी किया है उन्होंने व्यवस्थाएं करने के लिए। चलिए, 2 अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं इस समय सहयोगी। भोपाल से मनोज राठौर और इंदौर से विकास सिंह चौहान जुड़े हुए हैं। विकास, पहले आपके पास ही आना चाहूँगा। एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी यही होती है कि लोगों की समस्याओं को वो सुने, जहां पर समस्या है वहां पर पहुंचे। तो निश्चित तौर पर पुष्यमित्र भार्गव जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए
बिल्कुल जनप्रतिनिधि होने के लिहाज से ये जिम्मेदारी का निर्वहन जरूर ये माना जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे अगर देखा जाए तो अधिकारियों की लापरवाही भी है। अधिकारियों को इस दौरान सड़कों पर होना चाहिए था। हालांकि दावा जरूर किया जा रहा है कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो एक्शन मोड में थे, लेकिन इससे अगर और पीछे की बात की जाए तो ऐसे जलजमाव के हालात बने क्यों? चूँकि पहले से ही निर्देश दिए गए थे कि ऐसे व्यापक इंतजाम कर लिए जाए कि अचानक यदि तेज बारिश आती है तो शहर में जलजमाव की स्थिति ना हो। लेकिन कल जो बारिश का दौर शुरू हुआ उसके बाद से लगातार सड़कें जो है वो नदियों में, तालाबों में तब्दील हो गई। कई ऐसे इलाके हैं जो सामान्यतः जो निचले इलाके हैं वहाँ पर बारिश के वक्त में अचानक जलजमाव की स्थिति मानी जा सकती है, लेकिन कई ऐसे हैं जो समतल इलाके हैं, ऊंचे हिस्से में, वहाँ भी जलजमाव की स्थिति कल रात से ही लगातार बनी हुई थी। इसके बाद कुछ ऐसे भी वीडियो वायरल हुए जिसमें कारें बहती हुई नजर आई। कुछ ऐसे भी लोग थे जिन पानी अधिक होने की वजह से इनके गाड़ियाँ बंद हो गई। कुल मिला के आम जनता जो है उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जलजमाव की स्थिति निर्मित हो गई थी, लेकिन जलजमाव की स्थिति निर्मित किन कारणों से हुई, किन अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुई, उसका एक एक्शन प्लान होना चाहिए। लिहाजा उन पर कड़ी कार्रवाई आने वाले दिनों में देखी जानी चाहिए। बाकायदा कल खुद पुष्पमित्र भार्गव जो नवनिर्वाचित महापौर हैं वो एक्शन मोड में थे। वो अपने दल के साथ सड़कों पर दौरा कर रहे थे और लगातार फोन पर ही निर्देश दे रहे थे, लेकिन ये बेहतर तब होता जब खुद नगर निगम के बड़े अधिकारी खुद इस दौरे में साथ में होते और तत्काल जो निर्देश दे रहे थे उन पर तत्काल एक्शन ले लिया जाता है। लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कुछ ऐसे अधिकारी उनके साथ में जरूर थे जिन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति के लिहाज से आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन निचले जो बस्तियाँ हैं उनमें कई जगह रात भर पानी भरा ही रहा। बिल्कुल ठीक बात कही विकास आपने। पुष्पमित्र भार्गव का हालातों का जायजा लेना वो ठीक बात है, लेकिन सवाल यही उठता है कि हालात ऐसे आखिर बनते क्यों हैं बार बार। ये तो बात इंदौर की हुई, पूरे मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मनोज भोपाल से हैं। मनोज, मॉनसून ने एक ब्रेक लिया और ब्रेक के बाद जब मॉनसून लौटा है तो भारी बारिश लेकर आया है। मौसम विभाग का कहना है कि 5 सिस्टम एक साथ एक्टिव हुए हैं। भारी बारिश का दौर मध्य प्रदेश में आखिर कब तक? जी बिल्कुल, मौसम विभाग ने साफ तौर से कहा है और ये संभावना जताई है कि करीब 17 अगस्त तक ये भारी बारिश का दौर रुक रुक कर इसी तरीके से चलेगा। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के करीब 22 जिलों के लिए येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी किया। और देखने को भी मिल रहा है कि लगातार राजधानी भोपाल के साथ कई जिलों में कल से बारिश का दौर जो है वो जारी है, सिलसिला जारी है और तेज बारिश हो रही है। भोपाल में भी करीब 2 इंच बारिश का कोटा जो है पिछले साल की तुलना में बचा, यानी इस साल पिछले साल की तुलना में ज्यादा बारिश जो है वो दर्ज की जाएगी। लबालब तमाम डैम हो चुके हैं। कल ही जो भदभदा के डैम है उसके गेट खोले गए, कलियासोत के डैम खोले गए और अभी भी इसी तरीके से बारिश का सिलसिला जारी है। तो आगे भी जो भोपाल के साथ जो तमाम मध्य प्रदेश के डैम है उनको भी खोला जाएगा। तो मौसम विभाग का कहना यही है कि जो बंगाल की खाड़ी से लेकर मध्य प्रदेश में जो 5 सिस्टम जो है वो सक्रिय, हालांकि कल 7 सिस्टम की बात सामने आई थी, लेकिन जो मानसून के 5 सिस्टम अभी भी सक्रिय हैं वो उनकी सक्रियता जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में बनी रहेगी। मौसम में नमी है, यही कारण है कि लगातार मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। ठीक है मनोज, बहुत धन्यवाद आपका और विकास आपका भी बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, बात ग्वालियर की, जहां पर ऊर्जा मंत्री के इलाके में ही बिजली बदहाल है। त्योहारी सीजन में बिजली कटौती और बिजली फॉल्ट की परेशानी सामने आ रही है। 4 दिन में ग्वालियर से बिजली फॉल्ट की 6000 शिकायतें भोपाल पहुंची। जी हां, 6000। भोपाल में बिजली विभाग के कॉल सेंटर पर यह शिकायतें पहुंची हैं। 4 दिन में 6000। मेंटेनेंस के नाम पर सुबह 9 से 2 बजे तक कई इलाकों में बिजली कटौती हो रही है। तो जानकारी के लिए सीधे ग्वालियर का रुख कर लेते हैं। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, ऊर्जा मंत्री के इलाके में अगर ये हाल है तो बाकी इलाकों का क्या ही कहना, आखिर क्या समस्या इलाके में? बिल्कुल सही बात है। देखिए, मध्य प्रदेश में बिजली के हालात जो है लगातार बदहाल होते जा रहे हैं और इसकी तस्वीर जो है सामने आती है ग्वालियर जिले से। जो ऊर्जा मंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, उनका गृह जिला है और उसी जिले में स्थिति यह है कि ग्वालियर से अगर बात करें तो अकेले 4 दिन में ग्वालियर से 6000 जी 2000 वोल्ट की शिकायतें ग्वालियर से पहुंच रही है रोज।
तो लगता है कि जो बिजली की स्थिति है वो कहीं ना कहीं ऊर्जा मंत्री के इलाके में ही अगर ऐसी है तो फिर पूरे प्रदेश में क्या हालात होंगे। और इसके अलावा मेंटेनेंस के नाम पर भी अब जबकि सावन बीत चुका है उस समय भी मेंटेनेंस के नाम पर करीब 4 से 6 घंटे की कटौती अलग अलग इलाकों में हो रही है। रोज करीब 1 से 1.5 लाख 2 लाख लोगों को करीब 5 घंटे की बिजली कटौती झेलना पड़ रही। तो समझा जा सकता है कि बिजली की स्थिति जो है ऊर्जा मंत्री के जिले में ऐसी है तो पूरे प्रदेश में क्या हालात बन रहे होंगे। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं आज शिवराज कैबिनेट की बैठक होनी है। 12:30 बजे मंत्रालय में बैठक होगी। कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। सहकारी नीति 2022 पर चर्चा होगी। स्वास्थ्य सेवा, फूड प्रोसेसिंग, खनिज, इवेंट मैनेजमेंट, पशु आहार, सेवा क्षेत्र, ग्रामीण परिवहन के कई क्षेत्रों में महासंघ समूह का गठन होगा। सीएम बाल आशीर्वाद योजना, सीएम नारी सम्मान कोष, उद्यम शक्ति योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। तो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।